Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss exercise 16.2 of probability of class 11th. First of all, let us read the question. A die is rolled. Let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ई इवेंट है जिसमें कहता है डाई 4 नंबर शो कर रहा है एंड एफ इज़ द इवेंट इन विच डाई शोज एन इवन नंबर. वी हैव टू चेक whether E and F are mutually exclusive or not. First of all, if a die is rolled, then the sample space is, we get 1, 2, 3, 4, 5 or 6. If a single die is rolled once, then sample space is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now, what is E event? Event E is die shows 4, डाई पर 4 आए तो ई इवेंट के फेवर में केवल एक ही आउटकम हो सकता है जो कि है 4. और एफ इवेंट क्या है? डाई शोज इवन नंबर. एफ इवेंट है डाई शोज इवन नंबर. डाई पर इवन नंबर हो तो एफ सेट में कौन कौन से फेवरेबल आउटकम आएंगे कि डाई को थ्रो करे और इवन नंबर आए तो वो या तो हो सकता है 2 या हो सकता है 4 या फिर हो सकता है 6. तो यहाँ पर मैंने सैम्पल स्पेस ई एंड एफ को डिस्क्राइब कर दिया है. ई के फेवर में आया है 4 और एफ के फेवर में आया है 2, 4 एंड 6. अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था वेन डायग्राम की हेल्प से कि अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए या उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए. तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिखाना है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो यहाँ पर देखो ई जो इवेंट है आपका ये और एफ इनका क्या इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है. तो आप देखो 4 जो आउटकम है वो ई में भी है और एफ में भी है. तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में आपका एक आउटकम आ रहा है जो कि है 4. अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ 5 के इक्वल टू नहीं है, नल सेट नहीं है, वाइट सेट नहीं है या एम्प्टी सेट नहीं है. इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है जो कि हमें दिख भी रहा है. 4 आउटकम कॉमन है दोनों इवेंट्स में, ई एंड एफ में. और अभी किसी भी इवेंट में अगर एक भी आउटकम कॉमन है इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सेपरेट इवेंट्स नहीं है. तो देयरफॉर वी विल राइट इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट mutually exclusive. This is a solution. Now let us discuss question number 2. In question number 2, a die is thrown. Describe the following events. पहले आपको ये जो इवेंट्स हैं ये आपको डिस्क्राइब करने हैं. उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब हम फाइंड करेंगे. पहले हम इवेंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है. अ डाई इज थ्रोन, अ सिंगल डाई इज थ्रोन. ठीक है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है. तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हुआ, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं. इसका सैम्पल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6. अब इवेंट जो इसने बोले हैं सभी वो डिस्क्राइब कर लेते हैं. उसके बाद जो नीचे पूछा गया वो हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे. तो सबसे पहला इवेंट ए कहता है अ नंबर लेस देन 7. तो ए के फेवर में वो आउटकम आएंगे जो 7 से छोटे नंबर्स हैं. अब अगर डाई को आप थ्रो करते हैं
तो कोई भी नंबर आ जाए वो सारे के सारे ऑल ऑफ देम आर लेस देन 7, तो ए के फेवर में कौन कौन से आउटकम आएंगे? 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, जो सैम्पल स्पेस में थे वो सारे आउटकम ए के फेवर में आ रहे हैं, क्योंकि उसने ए इवेंट कहा है एक ऐसा नंबर मिलना जो 7 से छोटा है। तो सारे के सारे 7 से छोटे होते हैं। इसका मतलब ए जो है वो आपका हम कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू एस, यानी कि सैम्पल स्पेस इटसेल्फ। तो ए इवेंट हमने डिस्क्राइब कर लिया है। अब देखो बी कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 7। तो जो बी है मैं साइड में बना देता हूँ। बी इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब देखो बी इवेंट कहता है एक ऐसा नंबर मिलना डाई को रोल कराने पर जो 7 से बड़ा हो। अब डाई कितनी बार भी रोल करा लो, कैसे भी रोल करा लो, आपका नंबर कभी भी 7 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर होते हैं, तो 7 से बड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता। 7 भी नहीं आ सकता, तो 7 से बड़ा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब बी के फेवर में एक भी आउटकम नहीं है। इसका मतलब बी हुआ नल सेट। ये हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड में है सी, और ये कहता है गेटिंग ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। एक ऐसा नंबर मिलना जो 3 का मल्टीपल हो। तो डाई को अगर रोल कराते हो तो 2 ही ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, वो है 3 एंड 6। तो हम लिखेंगे इसके फेवर में आ रहा है 3 एंड 6। तो ये हो गया आपका इवेंट सी। फोर्थ है डी, ठीक है। सी हमने डिस्कस कर लिया मल्टीपल ऑफ 3, और फोर्थ है डी अ नंबर लेस देन 4। डी इवेंट कहता है अ नंबर लेस देन 4। अ नंबर लेस देन 4। तो डी के फेवर में कौन कौन से आएंगे? वो नंबर जो 4 से स्मॉलर देन है, लेस देन है। तो यहाँ पर आएगा 1 2 और 3। 4 नहीं आएगा क्योंकि उसने लेस देन 4 बोला है। तो ये आपका हो गया इवेंट डी। अब देखो इवेंट ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ई इवेंट कहता है कि एक ऐसा नंबर मिले जो इवन हो और ग्रेटर देन 4 हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है। ई इवेंट कहता है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो ई के फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम आएगा जो है 6, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और ग्रेटर देन 4 है। 8 भी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डाई पर तो 8 आ ही नहीं सकता, तो 6 ही इसका केवल आउटकम होगा ई के फेवर में। अब है आपका 6 इवेंट कहता है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। एक ऐसा नंबर जो 3 से छोटा ना हो, नंबर नॉट लेस देन 3, ठीक है। तो एफ आउटकम में आएगा अ नंबर नॉट लेस देन 3। 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 हो सकता है पर 3 से छोटा नहीं हो सकता। जी हाँ, लैंग्वेज को समझना है। नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 हो सकता है और 3 से बड़ा हो सकता है। तो 3 4 5 6 इसके फेवर में आएंगे। 3 से छोटे नंबर 1 और 2 इसके फेवर में नहीं आ सकते हैं। तो ये हमने सारे इवेंट ए बी सी डी ई एफ ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा है हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले उसने पूछा था फाइंड ए यूनियन बी। तो देखो ए आपका क्या था? ए आपका था एस। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, मैं सीधा एस लिखूंगा। और बी आपका था 5। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ एस यूनियन 5। तो आप किसी सेट का यूनियन अगर 5 के साथ करते हैं तो वो खुद सेट आंसर में आ जाता है, क्योंकि 5 में कुछ भी नहीं है। तो ए यूनियन बी का आंसर आया एस, या आप लिख सकते हैं सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एक ही बात है। सेकंड आपको क्या पूछा गया है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो
ए है आपका एस, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ए आपका है एस, तो ए की जगह एस लिख दिया, और बी आपका क्या है फाई, तो ए यानी एस इंटरसेक्शन फाई, बी आपका फाई है। अब फिर से किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो कॉमन में क्या आएगा, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका आएगा फाई आंसर, कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाई के अंदर कुछ भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो नल सेट इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब देखिए थर्ड, बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी है, थर्ड है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखो बी आपका क्या है फाई, ठीक है, आपको इसका यूनियन करना है सी के साथ, तो फाई यूनियन सी। अब 3 6 के साथ आप फाई का यूनियन करोगे तो फाई में तो कुछ है नहीं, तो सी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। और आप चाहो तो इसको 3,6 भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसा आया था आंसर फर्स्ट वाले केस में, इस वाले में, तो इसका आंसर आप 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि ये एस है और ये आपका सी है, तो सी भी लिख सकते हो। अब है फोर्थ आपका ई इंटरसेक्शन एफ। फोर्थ है आपका ई इंटरसेक्शन एफ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ई के फेवर में है 6, इंटरसेक्शन करना है एफ के साथ, एफ है आपका 3 4 5 6, इंटरसेक्शन में हम बताते हैं कॉमन वाले एलिमेंट, तो ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर आएगा 6, क्योंकि 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा आपका 6। 6 इज कॉमन टू बोथ ई एंड एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज 6, तो ये वाला भी हो गया आपका, ठीक है। अब है डी इंटरसेक्शन ई, तो देखिए डी इंटरसेक्शन ई, डी क्या है, डी देखिए डी है आपका 1 2 3, 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन करना है ई के साथ, ई क्या है आपका 6। अब डी के पास 1 2 3, ई के पास 6, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन वाले बताने पड़ते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आएगा आपका ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी, तो देखिए ए माइनस सी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ए माइनस सी का मतलब होता है ए में से आपको माइनस करने होंगे ए इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट, तो ए में आपका क्या था 1 2 3 4 5 6, और ए इंटरसेक्शन सी में क्या आया था, देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए है आपका सैम्पल स्पेस, ए है आपका सैम्पल स्पेस, और सी है आपका 3 6, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी होगा सी के बराबर, क्योंकि सी में 3 6 है और ए में पूरा सैम्पल स्पेस है, तो ए इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा आपका सी। आप ऊपर करके देख लें तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 3,6, तो ए माइनस सी का मतलब हुआ ए में से आप ए इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट हटा देंगे, यानी कि 3 6 को आप हटा देंगे, तो ए माइनस सी का आंसर आएगा 1 2 4 एंड 5, 3 6 आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट आपका क्या था, डी माइनस ई, सिमिलरली वी कैन फाइंड डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी में से आपको माइनस करना होगा डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है, तो डी इंटरसेक्शन ई अभी आपने निकाला था क्या था 5, तो डी में से अगर आप डी इंटरसेक्शन ई यानी 5 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा डी, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट या ई माइनस एफ सेम चीज़ होती है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ई में से ई इंटरसेक्शन एफ आप माइनस कर देंगे, तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आया था, ये देखो ई इंटरसेक्शन एफ आपका आया था 6 और ई में था 6,
ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट आएगा, E यानी कि 6, और 6 में से माइनस करेंगे E इंटरसेक्शन F जो कि खुद है 6, तो आंसर क्या आएगा 5। 6 में से 6 आपका माइनस हो गया तो आंसर आ जाएगा 5। और आपका लास्ट पार्ट था F कॉम्प्लीमेंट। F कॉम्प्लीमेंट तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट, या इस क्वेश्चन में हमारा सैम्पल स्पेस एक यूनिवर्सल सेट होगा, तो सैम्पल स्पेस में से आप F के सारे इवेंट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। F कॉम्प्लीमेंट का मतलब F को छोड़ करके सारे आउटकम जो सैम्पल स्पेस में हैं, तो S माइनस F करेंगे। और S माइनस F कैसे निकाला जाएगा, ऊपर भी आपको करके बताया, देखो E माइनस F कैसे निकला था, E माइनस E इंटरसेक्शन F। ऐसे ही S माइनस F कैसे निकलेगा, S माइनस S इंटरसेक्शन F। तो पहले S इंटरसेक्शन F देख लो, सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, और F आपका क्या है 3 4 5 6, ये देखो F आपका क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। S है आपका, देखो S है आपका 1 2 3 4 5 6, और F है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो S इंटरसेक्शन F क्या होगा, दोनों का कॉमन, यानी कि 3 4 5 6, ठीक है। तो आप S में से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से S इंटरसेक्शन F यानी कि 3 4 5 6 अगर हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सारे आपके माइनस हो गए, तो आपको बचा 1 2। तो F कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1 और 2। अब ये आपके जो इवेंट डिस्क्राइब कराए थे उसके बेसिस पे आपको कुछ फाइंड करने को बोला गया था, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, B यूनियन C एंड सो ऑन। तो ये सारा नीचे डिस्कस किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।